सो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हाउस चैन अपनी मदर से मिलने के लिए गया था और वहाँ पर वह अपने फादर को देख पूरी तरह से हैरान हो गया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर हान सबको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं ताकि आज से वे काफी टाइम के बाद आपस में बात कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउस चैन अपने फादर से कुछ भी नहीं बोल रहा था और वह ऐसे ही हैरान होकर लगातार उनको देख रहा था। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाउस चैन की मदर की नजर शायर के ऊपर जाती है, जिसके बाद वह तुरंत उसके पास जाती हैं और फिर वह कहने लगती हैं कि मैंने बहुत बार हाउस चैन से तुम्हारे बारे में सुना है और आज आखिरकार मैंने तुम्हें देख ही लिया। अब इसलिए हम देखते हैं कि हाउस चैन की मदर काफी खुश हो जाती हैं और वह इससे कहती हैं कि तुम सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो। तब इस पर शायर कहती है कि मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। जिसके बाद हाउस चैन की मदर उसे कहने लगती है कि तुम काफी थक गई होगी, इसलिए चलो सबसे पहले तुम आराम कर लो। इसी के साथ वो इससे कहती है कि आज हाउस चैन ने काफी टाइम बाद अपने फादर को देखा है, इसलिए चलो उनको अकेले में बात करने देते हैं। फिर वो यहाँ से जाने के लिए पहले सेंगू को कहती हैं कि मैं डिनर को रेडी करने के लिए जा रही हूँ और फिर वह यहाँ से जाने से पहले एक बार सेंगू से कहती है मैं डिनर रेडी करने के लिए जा रही हूँ और इसलिए तुम यहाँ पर ज्यादा टाइम ना लगाना। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउस चैन अपने फादर से बात कर रहा था, जहाँ पर वो इनसे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं, क्योंकि हमें तो बिछड़े हुए काफी टाइम हो गया और ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि आपकी पुरानी इंजरी अभी तक भी हील नहीं हुई और अब इसलिए वो इनसे पूछता है कि क्या यह रिकवर हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि सेंगू इस पर कोई खास जवाब नहीं देता और वह फिर से इनसे इतना कहता है कि हाँ ठीक है। तभी हाउस चैन सोचने लगता है कि क्या इंजरी एनेडा से फाइट करते वक्त हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फादर जब से इस पर वापस आए हैं वह असल में किसी बात से परेशान है और अब इसलिए हाउस चैन परेशान होने लगता है कि क्या बैटल के दौरान कुछ हुआ था। लेकिन अब उसे यह भी समझ आ गया था कि वो इसे इसके बारे में नहीं बताना चाहते, इसलिए हम देखते हैं कि वो इनसे इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं पूछता, क्योंकि बाद में जब वो खुद अनन्या से मिलेगा तो फिर वह इसका पता जरूर लगा लेगा आखिरकार हुआ क्या था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सेंगू फिर से इसके बारे में याद करने लगता है और वह इसके बारे में याद करके और भी ज्यादा परेशान हो गया था। लेकिन इसके बाद वह हाउस चैन से कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया और अब इसलिए इन लोगों के पास में ही रहने वाला हूँ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाउस चैन इसके बारे में सुनकर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको काफी टाइम से देखा नहीं है और अब इसलिए फाइनली हम एक साथ फैमिली के जैसा रह सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सेंगू किसी बात से परेशान होता है और फिर वो हाउस चैन से पूछता है क्या तुमने मुझे कभी हेट किया है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं हाउस चैन इस बात से परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि आप यह क्या बोल रहे हैं। तब इस पर सेंगू कहता है कि तुमने और भी आसान तरीके से अपने लाइफ को जिया होता, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें सबसे कठिन रास्ते पर जाना पड़ा। लेकिन हाउस चैन को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ था, इसलिए वो अपने फादर से कहता है कि आप यह बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने तो कभी भी आपसे हेट किया ही नहीं, बल्कि मैं तो असल में आपका बहुत ही ग्रेटफुल हूँ और वो दिन अभी भी मुझे याद है जब आपने मुझे प्योर व्हाइट ब्रेड सिखाया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि उसी समय मैंने पहली बार फ्यूचर को देखा था, क्योंकि उस समय मैं एक स्वॉर्ड को भी स्विंग नहीं कर सकता था, लेकिन फिर आपने मुझे सिखाया कि अगर मेरे पास मेहनत पेशेंस है तो फिर मैं अपने मेहनत से सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट बन सकता हूँ। इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे अपने चाहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना है, जिसके बारे में मुझे अभी भी याद है और यही वजह है कि आज मैं इस पॉइंट तक आ पहुंचा हूँ। अब इसलिए वो इनसे कहने लगता है कि आपने मेरे लिए जो पास चूज किया था मैंने उसके ऊपर कभी भी डाउट नहीं किया, बल्कि मुझे हमेशा से यकीन है कि मैं सबसे ज्यादा इसी रास्ते को चूज करूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंगू इसके बारे में परेशान होता है और फिर कहता है कि तुम तो इसमें मारे भी गए हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउस चैन ऐसी बात सुनकर स्माइल करने लगता है और फिर इनसे कहता है कि मेरा गोल अभी भी चेंज नहीं है। जिसके बाद सेंगू भी उसके बातों को याद करने लगा था, जहाँ हाउस चैन ने बचपन में कहा था कि मैं इस वॉर को खत्म करना चाहता हूँ और इसलिए मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहूंगा। अब इसलिए उसने कहा था कि मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, चाहे मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सारे चीजों के बारे में याद करके सेंगू थोड़ा सा खुश हो गया था और फिर कहता है कि तुम हमेशा ही मेरे प्राउड बेटे रहोगे। लेकिन इसके बाद वो इस पर हाउस चैन कुछ भी नहीं बोल पाता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इसके सभी साथी एंजॉय कर रहे थे, जहाँ सीमा सियान कहती है कि लीडर और शायर यहाँ पर नहीं आए हैं और इसलिए ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मिसिंग है। तब इसके ऐसी बात सुनकर फैंग से पूछती है कि ऐसा क्यों और क्या तुम मास्टर सेंगू के साथ में डिनर करना चाहते हो। तब इसके ऐसी बात सुनकर हाउस चैन से पूछती है कि ऐसा क्यों और क्या तुम मास्टर सेंगू के साथ में डिनर करना चाहते हो। लेकिन इसके बारे में सुनते ही हाउस चैन कहने लगती है कि नहीं नहीं,
मास्टर सेंग्यू तो बहुत ही स्कैरी हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इसके बातों पर हंसने लगते हैं और तभी लीन कहता है कि चलो हम एक साथ में ड्रिंक करते हैं और अपने लीडर के लिए बेस्ट विश करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इसके लिए रेडी हो जाते हैं और ली सिन भी कहता है कि हनी वेजा और फेंग तो कल थ्रोन ऑफ गॉड में पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए चलो हम इसके लिए गुड लक विश करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाउ चेन भी इसके बारे में सुनकर काफी खुश हो गई थी और फिर वो वेंजाओ को गुड लक विश करती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वेंजाओ किसी चीज के बारे में सोच रहा था। वहीं उधर हाउ चेन की मदर कहने लगती है कि आज काफी टाइम के बाद हम तीनों एक साथ में हैं। इसके अलावा आज तो सर भी हमारे साथ में हैं। जिसके बाद आज से यह चीज बहुत ही रेयर है। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारे ग्रैंडपा अभी भी होली सिटी में अफेयर्स को हैंडल कर रहे हैं, नहीं तो आज हमारी फैमिली का रियूनियन होता। लेकिन इस पर हाउ चेन कहता है कि आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रैंडपा भी बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर इसकी मदर काफी खुश हो जाती हैं और फिर उससे कहती हैं कि हाँ तुमने सही कहा क्योंकि आज तो हमें असल में शायर के आने की खुशी में सेलिब्रेट करना चाहिए। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि शायर भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और वो इनका ऐसे खातिरदारी के लिए थैंक यू करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह डिनर करना शुरू कर देते हैं जहाँ हाउ चेन बड़े प्यार से शायर को खाना परोस रहा था। तभी इसे देख उसकी मदर उसके फादर से पूछती है कि हम मैरिज को प्रपोज करने के लिए एक्सेस पास में कब जा रहे हैं। जिसके बारे में सुनते ही हाउ चेन और शायर इस बात से काफी परेशान हो गए थे। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि हम तो इसके लिए कल ही जाएंगे, मगर वहीं हम देखते हैं कि शायर इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गई थी और फिर वो कहती है कि अंकल क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा। जिसके बाद हाउ चेन भी इसके बातों को सपोर्ट करने लगता है और फिर इनसे कहता है कि हम तो सब कुछ सही हो जाने का वेट कर रहे हैं, जिसके बाद हम शादी जरूर कर लेंगे। इसके बाद वो इनसे कहने लगता है कि हमारी शादी तो एक इम्पोर्टेंट मैटर है, इसलिए मैं भी इसके साथ जाना चाहूंगा क्योंकि शायर तो असल में मेरे लाइफ की लव है, इसलिए मैं इससे सबसे हैप्पी वाला वेडिंग देना चाहता हूँ क्योंकि जब ये वॉर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी डेमन नहीं रहेंगे तो फिर उसके बाद ही मुझे लगता है कि हम अपना लाइफ अच्छे से जी पाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर हाउ चेन की मदर भी इसके लिए मान जाती हैं और फिर कहती हैं कि शायद हम इसके लिए जल्दीबाजी कर रहे थे। तब इस पर हाउ चेन के फादर कहने लगते हैं कि अब तो यह बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से इसे इनको खुद ही अरेंज करने दो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउ चेन शायर को अपने रूम दिखाने के लिए लेकर आ गया था, जहाँ वो इससे कहता है कि यही हमारा रूम है और जब हम पहली बार रेक्स जंजा पास में पहुँचे थे तब तुमने हमारे लिए एक छोटा सा होम क्रिएट किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शायर भी इस बात से खुश हो जाती है और फिर कहती है कि यही हमारा होम है। तब इस पर हाउ चेन उससे कहता है कि फिर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आने वाले समय में तुम्हें एक बहुत अच्छा होम जरूर दूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं शायर को इस बात से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता और फिर वो कहती है कि तुम जाओ, तुम जहाँ हो वही मेरा घर है। तब हाउ चेन इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर हम दोनों को देखते हैं एक दूसरे की आंखों में देखते हुए और फिर अब इस तरह से वे दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंजाओ सिंग्यू से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ सिंग्यू से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर वेंजाओ से कहता है कि मैं इस थ्रोन टेस्ट को गिव अप करना चाहता हूँ। जिसके बारे में सुनकर सिंग्यू इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि यह तो असल में एक पूरी तरह से सभी नाइट का ड्रीम होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वेंजाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होता और फिर वो कहता है कि मेरा गोल कुछ और है। तब इसके बारे में सुनकर सेंग्यू पूछता है कि क्या तुम अपने ग्रैंडपा के थ्रोन को इनहेरिट करना चाहते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें असल में इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा पर्सनालिटी और डेवलपमेंट डायरेक्शन देखा जाए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वह थ्रोन तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है। अब इसलिए वो इससे समझाता है कि तुम अपने लिए ऐसा थ्रोन को चूज करो जो तुम्हें सूट करता है, क्योंकि यही तुम्हारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसके बारे में क्लियरली सोचना चाहिए। तब हम देखते हैं कि इसके गाइडेंस के लिए वेंजाओ थैंक यू कहता है, लेकिन फिर वह कहता है कि मेरा सेल्फ लेवल ग्रैंडपा नहीं है बल्कि इससे ऊपर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंग्यू भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और वहीं वेंजाओ से कहता है कि मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि आप मेरे गोल हैं, इसलिए
मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि ताकि मैं इस तरह से सबसे पावरफुल पनिशमेंट नाइट बन सकूं और फिर मैं आगे चलकर आपके सिल्क थ्रोन को इनहेरिटेट कर सकूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सेंग्यू काफी खुश हो गया था और फिर और कहता है कि तुम तो असल में मेरे थ्रोन को इनहेरिट करना चाहते हो, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा आइडिया भी सेम है, क्योंकि बचपन में मैंने भी ऐसा ही सोचा था। अब इसलिए हम देखते हैं कि वो इसे अपना डिसाइपल बनाने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बारे में सुनकर वेनजाओ इसे थैंक यू कहता है और फिर इससे कहता है कि खड़े हो जाओ। लेकिन इसके बाद वह इसे बताता है कि मेरा डिसाइपल बनना बहुत ही हार्ड है और इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि यह इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन वही हम देखते हैं वेनजाओ इसके बारे में कोई चिंता नहीं करता और फिर कहता है कि जब तक मैं आपको फॉलो अप करूंगा तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। जिसके बाद सेंग्यू इससे कहता है कि डिवाइन थ्रोन असेसमेंट के लिए जाने से पहले तुम भी कल आकर मुझे सुन लेना, क्योंकि यही मेरा तुम्हारे लिए फर्स्ट लेसन होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेनजाओ भी अब इसके लिए मान गया था और फिर वो यहाँ से चला जाता है। सो गाइस, ये था इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।